हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है मार्सिलियो के धर्मनिरपेक्षता अथवा चर्च संबंधी विचार। मध्ययुगीन चिंतकों में मार्सिलियो एक ऐसा चिंतक है जिसने लौकिक जीवन में धर्म सत्ता के अधिकार क्षेत्र के दावे पर वज्राघात किया है। सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप एवं पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राटों ने सम्राटों के सर्वोच्चता के दावों को लेकर लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में प्रत्येक मध्ययुगीन चिंतक को एक अथवा दूसरे पक्ष का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समर्थन करना ही पड़ा। राजसत्ता के पक्ष का मार्सिलियो से पूर्व जिन जिन चिंतकों ने समर्थन किया वे दबी आवाज में ही ऐसा करते थे। उनमें से एक भी ऐसा चिंतक दिखाई नहीं देता है जिसने खुलकर एवं पूर्ण निर्भीकता से ऐसा करने का साहस किया। तो मध्ययुगीन जो चिंतक हुए थे, मार्सिलियो एक ऐसा चिंतक था जिसने क्या किया, उस टाइम पे उसने वज्राघात किया धर्म सत्ता पर। उस टाइम पे क्या होता था कि कोई राजसत्ता के पक्ष में बोलता था, कोई धर्म चर्च के, तो उस समय में जो भी राजसत्ता के पक्ष में बोलता थे वो तो सभी क्या करते थे, दबी जबान में उसका समर्थन करते थे। मगर ये मार्सिल दोपेडा एक ऐसा विचारक थे जिन्होंने क्या ऐसे चिंतक थे जिन्होंने खुलकर एवं पूर्ण निर्भीकता से राजसत्ता के पक्ष में बोला। मार्सिलियो ही वो व्यक्ति थे जिसने राजसत्ता के समर्थन में प्रबल तर्क प्रस्तुत करते हुए धर्म सत्ता पर क्या किया, प्रहार किया। धर्म चर्च सत्ता के खिलाफ मार्सिलियो की इस खुली बगावत के कारण सहज ही में ढूंढे जा सकते हैं। यह पोपात ही था जिसने मार्सिलियो के देश इटली को पतन के गहरे गर्त में ढकेल रखा था। यह पोप ही था जिसने यूरोप के लोगों के जीवन को परेशानियों में ढाला था। पोप दरबार के वैभव विलास को मार्सिलियो स्वयं अपनी आंख से देख चुका था। तो डिफेंसर जो पैसिस उसका ग्रंथ था, उसकी रचना इसी अभिप्राय से किया कि शांति के घोर शत्रु धर्म सत्ता से शांति की रक्षा की जाए। मार्सिलियो ने चर्च और राज्य के संबंध आदि विचारों को निम्न शीर्षकों में देखा जा सकता है। उसके जो चर्च और राज्य के संबंध में इन शीर्षकों में फर्स्ट हो गया, चर्च राज्य का एक अंग है। राज्य के अंगों के विषय में विचार करते समय मार्सिलियो पादरी वर्ग को राज्य के अन्य दूसरे अंगों के ही समकक्ष एक अंग मानता है, उनसे विशिष्ट नहीं। तो ये चर्च को एक अंग मानता है। राज्य के अन्य अंगों के भांति भी ये मार्सिलियो क्या है, चर्च को एक अंग मानता है, उससे कोई विशिष्ट नहीं मानता है। ये साथ ही यह स्पष्ट कर देता है कि पादरी वर्ग बल प्रयोग अधिकार से रहित होगा। यदि किन्हीं मामलों में पादरी वर्ग क्या होगा, बल प्रयोग का अधिकार का उपयोग करता है, तो इस कारण यह माना जाएगा कि वह मामलों में राजसत्ता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, अन्य सब वर्गों की भांति पादरी वर्ग राजसत्ता के से समुचित नियंत्रण के अधीन होगा। तो वो राजसत्ता के अधीन करना चाहता था किसको, धर्मसत्ता को। राज्य में दंड विधान एकमात्र अधिकारी क्या है, शासक है, और प्रत्येक दंड का आधार कोई न कोई राजकानून है। दूसरा हो गया चर्च की परिषद का विचार। चर्च संगठन की जो रूपरेखा मार्सिलो ने प्रस्तुत की है, वह उसके द्वारा प्रस्तुत राजतंत्र की रूपरेखा की भांति लोकतांत्रिक विशेषता लिए हुए है। चर्च संगठन में वह किसी एक व्यक्ति को चर्च सत्ता नहीं सौंपना चाहता। वह यह विचार प्रकट करता है कि समस्त धर्मावलंबी ही चर्च में सत्ताधारी है। जिस प्रकार राज्य की जनता में सर्वसत्ता का निवास है, उसी प्रकार चर्च में अंतिम सत्ता ईसाई जगत में है और इससे चुनी गई सामान्य परिषद में रहती है। यह सारे ईसाइयों की या उनके प्रतिनिधियों की इस प्रकार चुनी हुई परिषद है कि इसमें प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति का उसी संख्या एवं स्वरूप के अनुपात में पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस परिषद में पादरियों को तथा गृहस्थ ईसाइयों को समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। तीसरा हो गया चर्च के अधिकारों की मर्यादा। मार्सिलियो के अनुसार चर्च के अधिकार केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों तक सीमित हैं। उसका कार्य मनुष्य को धर्म पालन कराना और मोक्ष दिलाना है। वे आत्मा के डॉक्टर हैं। जैसे डॉक्टर रोग का निदान करता और दवाई बताता है, वैसे ही वे जो
वैसे ही क्या वे जनता के आध्यात्मिक रोगों की चिकित्सा करने वाले हैं चर्च को। धार्मिक या सांसारिक क्षेत्र में इससे अधिक उन्हें कोई अधिकार नहीं है। चर्च को वे किसी प्रकार की भौतिक शक्ति नहीं रखते हैं। ईसा मसीह दुनिया में शासन करने नहीं आए थे। वे जब उसने अपने शिष्यों को कोई भौतिक अधिकार नहीं दिए तो चर्च के पास ये अधिकार कहाँ से आ सकते हैं। पादरियों को धार्मिक विषयों में भी धर्मोपदेश के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं है। यह कहना मिथ्या है कि पोप को पापों के लिए मनुष्य को दंडित करने का अधिकार है। पोप के पास स्वर्ग या नरक की कुंजियां हैं, ये भी कहना बिल्कुल क्या है कि मिथ्या है कि पोप को जो पोप है उनको पापों के लिए किसी मनुष्य को दंडित करने का अधिकार है। ये पोप के पास स्वर्ग और नरक की कुंजियां भी नहीं है, उसका ये मेरा कहना था। मतलब चर्च को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। ईसा मसीह और उसके शिष्य अपने पास कुछ नहीं रखते थे। चर्च को कुछ संपत्ति दान दी जाए तो उसका स्वामी नहीं, किंतु धरोहर की रक्षा करने वाला ट्रस्टी है। ये चर्च पोप के अधिकारों का खंडन। मार्सियो ने पोप की सर्वसत्ता और अधिकारों के संबंध में दी जाने वाली सभी युक्तियों की धज्जियां उड़ाई। सबसे बड़ी युक्ति ईसा द्वारा पीटर को अधिकार देना तथा पीटर द्वारा रोमन चर्च की स्थापना करने की थी। मार्सियो ने यह स्पष्ट किया कि बाइबल में कहीं भी पीटर को दूसरे शिष्यों पर कोई अधिकार दिया गया है। पीटर का रोम के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके बाद हो गया चर्च और राज्य से संबंध। मार्सिलियो राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसस्ता मानता था। मार्सिलियो चर्च को इसके अधीन रहना चाहिए। उसका ये मानना था कि चर्च को राज्य के अधीन रहना चाहिए। इसे सांसारिक कार्य नहीं करने चाहिए। चर्च के पास यदि राजनीतिक शक्ति होगी तो राज्य में दो सर्वोच्च सरकारें हो जाएंगी। इस परिस्थिति में मानव समाज में शांति नहीं रह सकती है। इटली के राज्य की महामारी का मूल स्रोत यही है। अतः मार्सिलियो चर्च को राज्य का वशवर्ती बनाने का प्रबल समर्थक है। उसके मतानुसार राज्य को सांसारिक और धार्मिक दोनों कार्य करने चाहिए। राज्य को और राज्य का ये कर्तव्य हो कि वो अपने प्रदेश में पादरियों की संख्या निर्धारित करे। चर्च के संगठन संबंधी नियम बनाए। पादरियों को राज्य के कानून से किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराधी होने पर इन पर राज्य द्वारा अन्य नागरिकों की भांति अभियोग चलाया जाना चाहिए। यदि पादरियों में कोई विशेष छूट दी जाएगी तो राज्य विशेष वर्गों में फूट और वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा। इनके कारण उत्पन्न होने वाले विवादों और झगड़ों में अनेक प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होगी, जो राज्य के प्रधान उद्देश्य शांति स्थापित करने के सर्वथा प्रतिकूल है। तो इसका ये मतलब हो गया मार्सिलियो जो था कि वो चर्च की प्रभुता का क्या था, उग्र विरोधी था। वो मार्सिलियो का योगदान। मध्य युग में पोपवाद के खंडन के लिए जितनी सशक्त लेखनी मार्सिलियो की थी उतनी संभवतः अन्य किसी लेखक की नहीं। वो अपने समय से बहुत आगे विचार रखने वाला विचारक था। उसने लोकतांत्रिक जीवन का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से पोषण किया। लोकतंत्र के संदर्भ में इस घोषणा से अधिक महत्वपूर्ण अन्य क्या हो सकती है कि समस्त जनता राज्य की विधायिनी शक्ति का स्रोत होगा। तो कानून का या विधायिनी मतलब जो कानून या जो व्यवस्थापिका का जो स्रोत होगा वो जनता होगा। जनता की सार्वभौमिकता की प्रतिद्वंदी न तो राजसत्ता ही हो सकती है न धर्मसत्ता। विधायक कौन इस प्रश्न पर विचार करते हुए मार्सिलियो का ये कथन है कि समस्त नागरिक वर्ग अथवा उनका अधिक वजनदार भाग ही विधायक है। अनेक विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है। विधि निर्माण कार्य में विवेक और विशेषज्ञता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उसने इस काम को विशेष व्यक्ति समूह द्वारा करवा लेने की व्यवस्था भी प्रस्तुत की है, जिसे आधुनिक विधानमंडलों की धुंधली रूपरेखा कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मार्सिलियो का जो धर्म निरपेक्षता या अथवा चर्च संबंधी विचार है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.